केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जहां भारी उत्साह है, वहीं इस दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी के सभी बड़े नेता यहां पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आर.के. सिन्हा और वो बीजेपी के थिंक टैंक माने जाते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं। सर, बीजेपी का बिहार की सत्ता से बेदखल होने के तुरंत बाद अमित शाह जी का सीमांचल दौरा, क्या संदेश है इसका? देखिए, इसका सत्ता में रहने न रहने से कोई संबंध नहीं है। बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रहेगी और इस अहम भूमिका के तौर पर माननीय अमित शाह जी का यह दौरा सीमांचल की प्रकृति और सीमांचल की जो असंतुलन है उसके लिए एक चुनौती है। उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सीमांचल में सब कुछ ठीक नहीं है, यह सबको मालूम है। जो तुष्टीकरण की राजनीति है वह सीमांचल की स्थिति को बिगाड़ रही है। घुसपैठियों के खिलाफ इस क्षेत्र में 70 के दशक से आंदोलन चलता रहा है, लेकिन स्थिति ठीक नहीं हुई। हमें लगता है कि सीमांचल में अमित शाह जी का आना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, हम सांकेतिक राजनीति नहीं करके अब ठोस राजनीति का ठोस पहल करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश और लालू के मिल जाने से जो जातीय समीकरण है वो बिहार में बीजेपी के लिए गड़बड़ा गया है। तो एक जो संदेश आप दे रहे हैं, क्या हिंदुत्व के एजेंडे के के तहत ही बीजेपी अब बिहार में भी चलेगी? पिछले 17 वर्षों से तो आपने हिंदुत्व के एजेंडे को एक तरह से दबा करके रखा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास का रास्ता चुना है, उस विकास के रास्ते में सर्वसमावेशी रास्ता है, जिसमें कोई महिला हो, कोई गरीब हो, कोई कथित रूप से अल्पसंख्यक हो, सब तक सब विकास पहुंचा है। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा असर है। हम उसी संदेश के साथ, पंथ निरपेक्षता के संदेश के साथ, तुष्टीकरण को ध्वस्त करने के संदेश के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता में खलल करने वालों को समाप्त करने के संदेश के साथ इस राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और वही राजनीति बिहार में हिंदू जो हैं सो वो अल्पसंख्यक हो गए, बहुसंख्यकों की आबादी सबसे ज्यादा है वहाँ पे। आप लोग मानते रहे हैं, बीजेपी लड़ती रही है सीमांचल में घुसपैठियों के खिलाफ। अब क्या करेगी? अमित शाह जी आ रहे हैं, यहाँ बैठक भी करेंगे अधिकारियों के साथ। बीजेपी क्यों नहीं रोक पा रही है घुसपैठियों को? देखिए, राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में रखकर नीतीश कुमार जी की तुष्टीकरण की नीति यहाँ हावी रही है। उस नीति को हम नाकामयाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बड़े चेहरे, उनके बड़े दर्शन के आधार पर सीमांचल की पूरी राजनीति को हम बदलने वाले हैं। अगली बार सीमांचल के सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। यह दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बदलती हुई परिस्थिति, विपक्ष में घबराहट जो है उनकी प्रतिक्रियाओं से दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए अमित शाह जी आ रहे हैं। देखिए, हम तो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं। हिंदू मुस्लिम कौन करता है ये दिखाई पड़ता है। वोट बैंक की राजनीति इस देश में कौन शुरू किया, कौन करता है, कौन करना चाहता है, इसके लिए किसी शोध की जरूरत नहीं है, किसी न्यूटन की आवश्यकता नहीं जानने के लिए। लालू और नीतीश और कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति के पितामह हैं। इन्हीं पितामहों को हम चुनौती देने के लिए यहाँ आए। अब तीनों फिर मिल रहे हैं। दिल्ली यात्रा है नीतीश की, अब लालू, नीतीश, सोनिया गांधी मुलाकात में क्या असर होगा? भानुमति का कुनवा कभी भी चट्टान से टकरा नहीं सकती। ये भानुमति का कुनवा तैयार कर रहे हैं। उस कुनवे से लड़ने के लिए हमें ताकत की जरूरत नहीं है। हम उस तरकीब से लड़ रहे हैं जिस तरकीब से ये सीमांचल में राजनीति करते रहे। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के फिर विपक्ष जो है सो बीजेपी को निशाने पर। विशेष राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण क्या बेगूसराय में गोली चली? विशेष राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण बिहार में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो इनके पास है उसे संभाल नहीं रहे हैं, इसलिए कल्पना के आधार पर और काल्पनिक शत्रु के आधार पर ये राजनीति करना चाहते हैं। काल्पनिक शत्रु के आधार पर राजनीति करने वालों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा और इनका दावा है कि जो अमित शाह जी का जो कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी की जो तैयारी है उस तैयारी का असर सीमांचल पर दिखेगा और 4 जो लोकसभा की सीटें हैं सारी की सारी सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश।